ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल मिथ्स के बारे में। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है, डॉक्टर दीपक अरोड़ा से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, धात और नाइटफॉल, इसको लेकर भी लोगों के दिमाग में कुछ मिथ्स है, क्या कहेंगे आप? आप हर रोज सुबह उठते हो, आपके घर पे अखबार आता है, अखबार में वेरियस एड्स होते हैं। स्वप्न दोष, धात से आई कमजोरी। एक तो आपके अंदर पहले से अंधेरा है, दूसरा इस अंधेरे को और बढ़ावा दिया जा रहा है बहुत सारे एड्स में इस तरीके के शब्द यूज करके। यार, आप सो रहे हो, आपका मूड नहीं है, बट सोए सोए आपके दिमाग में इरोटिक ड्रीम्स शुरू हो गए। अब अगर उन इरोटिक ड्रीम्स के कारण यू गॉट इजैकुलेटेड, या वी गेट द केसेस जहां पे इरोटिक ड्रीम भी नहीं आता, सर मुझे तो सपना भी नहीं आता, और सुबह उठ के देखता हूं कि मेरे तो कपड़े गिले हैं, मेरे बिस्तर पे निशान था, एंड मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे जब पता लगा कि मेरे को रात को डिस्चार्ज हो गया तो मेरे को सारे ऐसे लगा कि कमजोरी आ गई, मेरे शरीर में जान ही नहीं थी। रात को डिस्चार्ज हुआ, सुबह मैं तो कॉलेज भी नहीं जा पाया जी, मैं सुबह अपने ऑफिस नहीं गया, मैं इतना गिरा गिरा सा महसूस कर रहा था, शरीर में जान ही नहीं थी। क्यों? ऐसा आपने क्या कर दिया? आपकी बॉडी से निकला क्या है? सिर्फ सीमेन। अगर सीमेन इजैकुलेट होने से किसी में वीकनेस आती है तो मेरे हिसाब से हर मैरिड आदमी को तो कमजोर होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो अपनी वाइफ के साथ सेक्स करता है वो भी सीमेन ही इजैकुलेट करता है। तो क्या ऐसा होता है कि रात को सेक्स किया, इजैकुलेट हुआ और सुबह तो बस पड़ा है जी, वो तो बिस्तर पे लंबा पड़ा है कि ये तो बहुत कमजोरी आ गई इसमें, जबकि ये आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। सो नाइटफॉल के कारण आप अपने आप में ये कॉम्प्लेक्स क्यों डेवलप करते हैं कि इससे मुझे कोई कमजोरी आ रही है? और नाइटफॉल तो वैसे भी आपके सीमेन का ओवरफ्लो होता है, आपके अंदर अच्छी खासी प्रोडक्शन हो रही है और वो सर्टेन अमाउंट जो थी आपने किसी भी तरीके इजैकुलेट नहीं आप कर पाए हैं तो वो अपने आप बाहर निकल गई। तो क्यों टेंशन ले रहे हैं आप उसकी? ये स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हमारी वेबसाइट भी देखेंगे उस पर भी FAQ सेक्शन में क्लियरली मेंशन्ड है कि नाइटफॉल किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आपको टीवी पे आके, अखबारों के माध्यम से अच्छे डॉक्टर्स आपको हमेशा बताते जाते हैं कि प्लीज़ नाइटफॉल जैसी समस्या से मत घबराइए। नाइटफॉल नेचुरल होता है, नाइटफॉल नॉर्मल होता है, इसकी टेंशन मत लीजिए। सो इन छोटी छोटी बातों का अंधेरा अपने दिमाग से हटा दीजिए, बिकॉज इस अंधेरे ने, इस फालतू की आग ने आपको जलाना है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नाइटफॉल होना आपकी तंदुरुस्ती की निशानी है यार। आप तंदुरुस्त हो तो आपको इसके लिए खुश होना चाहिए। और दूसरा जो आप लोगों के दिमाग में घूमता है, धात। मैं यूरिन करने जाता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, वाइट सा सीमेन निकल जाता है, पता नहीं मेरी सारी ताकत ही निकल गई। वो सिर्फ कब्ज रहने के कारण होता है। आप खुद को कब्ज मत रहने दीजिए, कब्ज का सल्यूशन हो जाएगा तो आपको धात जैसी समस्या भी नहीं होगी और इसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है आपको। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को लेकर या फिर सेक्स को लेकर काफ़ी मिथ्स, काफ़ी गलत चीज़ें लोगों के दिमाग में हैं, आखिर इनसे बचा कैसे जाए? अगर आपको किसी भी तरह की सेक्स में लेके कुछ भी समस्या आती है, आप हमेशा एक अच्छे क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अच्छे डॉक्टर्स भी आपके सामने अखबारों में एक अच्छे आर्टिकल के ज़रिए, डिफरेंट कॉलम्स के ज़रिए, अच्छे डॉक्टर्स भी, अगर हम अखबारों की बात करते हैं तो अखबारों में सिर्फ ऐसे ऐड नहीं आते हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। उन्हीं अखबारों में अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के, जो आपको ज्ञान देने के लिए बहुत अच्छे कॉलम्स लिख रहे हैं, वो भी तो आते हैं। आप उनको भी तो पढ़ा कीजिए। आप क्यों सिर्फ कुछ इश्तिहारों को पढ़ते हैं, ये गलतियां, वो गलतियां, ये कमजोरी, वो कमजोरी, क्यों सिर्फ इन्हीं चीज़ों में खुद को झोंक देते हैं? जो अच्छे डॉक्टर्स, जो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स, रिप्यूटेड डॉक्टर्स कॉलम्स लिख रहे हैं, आपको सही ज्ञान देने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, आप उन कॉलम्स को भी पढ़ा कीजिए, आप सही ज्ञान लीजिए वहाँ से। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके बात कीजिए। इधर उधर बिना वजह मत भटकते रहिए कि आज यहाँ चले गए, आज फिर कल वहाँ दवाई खाने लग गए, परसों वहाँ चले गए
और यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है ना, पीपल डोंट डिस्कस दिस विद ईच अदर। आप कहीं गए, आपके डर को किसी ने एनकैश किया, बाहर आके आप तो किसी को बता भी नहीं पाए, बिकॉज आपके अपने अंदर जो कॉम्प्लेक्स रहता है, आप अपनी इस समस्या को दूसरों से शेयर ही नहीं कर पाते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आप लोग सेक्स समस्याओं को भी नॉर्मल दूसरी फिजिकल समस्या की तरह लेने लग जाएंगे तो आप लोग खुल के आपस में बात कर सकेंगे, आप अपने व्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे कि मैं उस डॉक्टर के पास गया, वो बहुत अच्छा था, मैं वहाँ गया तो उस क्लिनिक में मुझे अच्छा नहीं लगा। दैट मीन्स कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, और जहाँ पे आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, आप वो वाला एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं, और जहाँ पे ठीक हो रहा है वो भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो गलत एक्सपीरियंस बता के आपने किसी और के साथ वो गलत होने से बचाया उसको, सही एक्सपीरियंस आपने जब शेयर किया तो आपने किसी और को भी सही रास्ता सुझाया। सो आप लोग आपस में इन चीज़ों को डिस्कस करना प्लीज़ शुरू कीजिए, और एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके ही इलाज करवाया कीजिए। अगर आपको कुछ भी समस्या है तो सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे एक और बात आती है, जो आप दोस्तों की या किसी XYZ किसी भी जाके किसी से भी पूछा, उसने कहा कि ये गोली खा लो, ये लाल गोली, ये काली गोली, ये नीली गोली, ऐसी गोलियां खा के आप रातों रात हीमैन नहीं बन सकते हो। अगर आपको समस्या आ रही है तो हमें उस समस्या के रूट कॉज तक जाना है, उस रूट कॉज को समझ के उसका प्रॉपर इलाज करवाना है। सो प्लीज़ डोंट सेल्फ मेडिकेट। समस्या आई तो अच्छे डॉक्टर से बात करके उसका सही इलाज करवाओ। ये नहीं कि इसको फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, कल गर्लफ्रेंड से मिला, ढंग से कर नहीं पाया, और वो फ्रेंड आपको सजेस्ट कर रहा है, यार मेरे को भी पिछली बार केमिस्ट ने या किसी ने भी ये गोली सजेस्ट की, मैंने खाई। प्लीज़ अपने आप दवाएं इस तरीके मत खाइए। डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, डॉक्टर्स इसके लिए काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रशिक्षित हैं, उनको स्पेशल ज्ञान है इस बारे में। आप अच्छे डॉक्टर से मिलके बात करके सही ढंग से इलाज करवाइए, ताकि आप अच्छी ज़िंदगी भी जी सकें और आपको अंधेरों में कोई गुमराह भी ना कर सके। डॉक्टर, आपने सेक्सुअल मिथ्स को दूर किया और बताया कि क्या सेक्सुअल फैक्ट्स हैं, और हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब भी आपने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। तो आज के सेक्स समाधान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डॉक्टर दीपक अरोड़ा USA सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें